वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का 7वां भाग। हमारा जो है 3 क्वेश्चन बाकी रह गए थे, तो इस वीडियो में हम जो है क्लियर करेंगे। तो पहले तो जो वीडियो को शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना जो है ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि 9 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर ध्वजदंड के शिखर से 9 मीटर नीचे तक जाती है। अब ऊर्ध्वाधर ध्वजदंड ये है। अब 9 मीटर यहाँ शीर्ष से 9 मीटर नीचे की ओर, यहाँ से यहाँ तक गई, यानी यहाँ आ गया। ये हो गया। क्या कह रहा है कि 9 मीटर जो है नीचे की तक पहुंचती है, और ध्वजदंड के शीर्ष का सीढ़ी के निचले सिरे के उन्नयन कोण कितना है? 60 है। अब ये सीढ़ी यहाँ आया, और इसके बाद ये जो है ध्वजदंड से इसके सहारे लगेगा, और ये हो जाएगा इसका क्षैतिज रेखा। और जब ये सीढ़ी 9 मीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी है, और इसके बाद यहाँ आई, तो ये तो 9 है और ये भी 9 हो जाएगा। सीढ़ी यहाँ लिखा हुआ था कि 9 मीटर लंबी सीढ़ी जो है ऊर्ध्वाधर ध्वजदंड के सिर से 9 मीटर नीचे तक पहुँचती है, यानी 9 मीटर ये नीचे तक पहुँची। तो और यही सीढ़ी यहाँ लगी तो ये भी 9 मीटर हो जाएगा। अब जो है क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ध्वजदंड के शीर्ष का, ध्वजदंड के शीर्ष यहाँ है, शीर्ष का जो है सीढ़ी के निचले सिरे के उन्नयन कोण 60 है। सीढ़ी का निचला सिरा यही है ना, और इससे जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। यानी ये जो पूरा बनेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब हम इसको नामकरण कर देते हैं। ये इसको हम ए नाम दे देते हैं, ए सी दे देते हैं, इसको ए बी यहाँ दे देते हैं, बी सी, और ये इसको लिख देते हैं डी। तो अगर ये कोण पूरा कोण 60 डिग्री है, तो पहले यहाँ ध्यान रखें कि ए सी भुजा और सी डी क्या है? आपस में बराबर है। यानी ए सी जो है किसके बराबर है? सी डी के बराबर है, क्योंकि यही सीढ़ी नीचे आती है और यही सीढ़ी यहाँ पे लगती है, जिसके साथ कोण बन रहा है टोटल 60 डिग्री का। अब ये तो मालूम हो गया हमें कि ये संयुक्त रूप से ये कोण कितने का? 60 डिग्री का बन रहा है। अब बात करेंगे हम त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में अगर ये पूरा कोण 60 डिग्री है और ये 90 है, तो 90 या 60 कितना है? 150 हो गया। तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हमें मालूम हो गया कि ये 30 डिग्री हो गया। तो हमारा कोण जो है, कोण ए बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। अब यहाँ पे कोण ए अगर 30 डिग्री है, तो यहाँ क्या है कि ए सी जो है किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। तो ये भी ये सामने वाला कोण कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। तो ये कितने हो क्या हो गया? कोण सी डी ये हो गया ना, कोण सी डी ए कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 30 हो गया तो ये टोटल 60 है ही, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये भी 30 हो जाएगा। यानी बड़ा वाला त्रिभुज के लिए जो है हमने ये लिखा, कोण सी डी ये भी 30 होगा, और कोण कितना? सी डी बी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? ध्वजदंड की ऊंचाई, यानी ध्वजदंड की ऊंचाई AB निकालना है।
और यहाँ से यहाँ तक AC का मान दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमने क्या बताया था कि अगर एक त्रिभुज हो और ये कोण 30 डिग्री का हो और ये तो 90 है ही और ये 60, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा x होती है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा उसी का √3 गुना होता है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, 2x होती है। तो सेम यहाँ पे ऐसा ही लागू करेंगे। तो ये छोटे वाले त्रिभुज है, त्रिभुज BCD में ये जो है ये सामने वाला ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 है। अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा हम अगर x मानते हैं तो ये अगर ये 30 है और ये 90 है तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, x√3 हो जाएगा। और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, CD है ना, 90 डिग्री के सामने की भुजा CD है, जो कितना दिया है, 9 दिया है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, 2x होती है। तो यानी 2x बराबर कितने के बराबर होगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। अब जब x बराबर 4.5 आ गया तो हमारा ये मालूम हो गया कितना हो गया, 4.5। अब निकालना हमारा था क्या, ध्वजन की ऊंचाई यानी AB की ऊंचाई। अब AB की ऊंचाई ऊपर पहले AC दिया है, AB बराबर क्या हो जाएगा, AC प्लस CB। अब ये तो 9 दिया हुआ है ही, और ये हमारा CB आ गया कितना, 4.5। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया, 9 4 13.5। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि किसी 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के शिखर से, मान लीजिए 100 मीटर ऊंचा ये पहाड़ है, पहाड़ के शिखर से एक मीनार के शिखर, एक मीनार भी है, माने यहाँ मीनार हो गया ये, मीनार के शिखर और जड़ का नमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दिखते हैं। यानी ये जो है पहाड़ के शिखर से किसका, मीनार के शिखर, ये हो गया और नमन कोण, और इसका क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पे ये जो कितना 30 डिग्री बना रहा है, अब जड़ के साथ कितना 60 डिग्री बना रहा है, यानी जड़, ये जड़ हो गया। अब ये इसका क्षैतिज रेखा हो गया। अब जो है ये कितना बनाया, 30 डिग्री, तो ये हमने लिख दिया 30 डिग्री। अब ये जड़ के साथ कितना बनाया, 60 डिग्री, ये लिख दिया हमने 60 डिग्री। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी यही ज्ञात करना है, यही मीनार की ऊंचाई से हम h लिख देते हैं। तो अगर ये इधर h है तो ये भी तो h होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी h हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, और यहाँ पे क्या है कि 100 मीटर ऊंचे पहाड़, ये 100 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से टोटल दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 100 मीटर। अब बड़ा वाला त्रिभुज बन गया, इसका नाम दे देते हैं ABC, ये हो गया D। अब बड़ा वाला त्रिभुज हो गया कितना, बड़ा वाला त्रिभुज हो गया ADB, ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज ADB, अगर ये कोण 60 डिग्री है, ये तो 90 है ही, तो ऊपर वाला कोण ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, x होती है, तो ये हमारा x हो गया। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगा, x√3 हो जाएगा। अब ये x√3 किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है पहले से। अब यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं कि x√3 किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा,
x बराबर हो जाएगा 100/√3 और परिमेयकरण करने पे कितना होगा 100√3 हो गया। इसको हम परिमेयकरण कर देंगे तो ये √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना हो जाएगा। तो ये 100√3 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब x बराबर हमारा मान मालूम हुआ कितना 100/3 इंटू में √3। तो जब यह x ये मालूम हो गया, ये क्षैतिज रेखा है db मालूम हो गया, तो db और इसका मान e रख देते हैं, यहाँ पे e लिख देते हैं। तो db और cb समांतर भुजा है तो c भी जो है कितना उतना ही होगा 100/√3 इंटू कितना √3। अब कोण 30 से स्टार्ट करेंगे। अगर ये 30 है और ये 90 है तो ये ऊपर वाला पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 60 हो जाएगा। पूरा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और 60 डिग्री के सामने की भुजा दिया हुआ 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर हम यहाँ से कितना अगर a मानते हैं इसको कि a, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा a√3 हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा a√3, यानी a√3 होगा। और a√3 का मान हमें पहले से मालूम है कितना 100√3/3, यही है ना। अगर छोटे वाले त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ACE में अगर ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री दिया हुआ है और ये तो 90 है ही, तो 90 30 120 हो गया। ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा हमने इसको AC को A माना है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगा उसी का √3 गुना, यानी a√3 हो जाएगा। और यही a√3 किसके बराबर हो जाएगा 100√3/3 के बराबर हो जाएगा। और ये 3 कट जाएगा। अब जब 3 कट जाएगा तब a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 100/3। अब देखिए अब क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। अब टोटल ऊंचाई हमें मालूम है, टोटल ऊंचाई कितना है 100 है। टोटल ऊंचाई कितना है 100 है। हमें यही निकालना है ना, h ही निकालना है ना, ये है ना मीनार की ऊंचाई h। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक 100 है और a का मान हमें मालूम हो गया है। तो टोटल कितना 100 में से a का मान घटा देंगे, यानी ये कितना है 100/3। अब ये 300 में से 200 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 300 में से 100 घटेगा तो 200/3 हो जाएगा। और इसी को जो है हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 66.1/3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, अब दीवार ये हो गया, और तथा 50 मीटर ऊंची मीनार तो ज़्यादा ऊंचा होगा ना, मीनार ये हो गया। दोनों एक ही क्षैतिज रेखा में क्षैतिज तल में है और ये इसका क्षैतिज रेखा हो गया। क्या कह रहा है, ये 50 मीटर दिया हुआ है, यानी जो है मीनार की ऊंचाई दिया हुआ। अब मीनार के शीर्ष से मीनार का शीर्ष ये है और दीवार के जो है मीनार के शीर्ष से दीवार के ऊपरी, यानी ऊपरी ये है, इससे कितना डिग्री 30 डिग्री का बन रहा है कोण, यानी इससे 30 डिग्री का। और निचले सिरे से कितना 45 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ कितना बन रहा है 45। और ये इसका जो है क्षैतिज रेखा हो गया। अब यहाँ पे नामकरण कर देते हैं, ये कितना बन रहा है 45 बन रहा है, तो ये हमने लिख दिया 45। और ये कितना डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का, ये हमने लिख दिया 30 डिग्री। अब जो है किसका ऊंचाई दिया है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि मीनार की ऊंचाई दिया है ना, पूरा ऊंचाई दिया है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना दिया है 50।
और ये तो दीवार की ऊंचाई है तो इसको हम h मान लेते हैं। तो अगर ये इसके सामने की भुजा है यहाँ से यहाँ तक भी h ही होगा, h ही होगा ना, तो h हमने लिख दिया। अब जो है अब हम स्टार्ट करेंगे कोण 45 से, यानी ये यहाँ से ये जो त्रिभुज बना है, अगर ये कोण 45 है और ये 90 है तो ये ऊपर वाला कोण कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 ही होगा, क्योंकि तीनों कोणों का जो 180 होता है, तो ये तो 90 है ही, 45 45 90 यानी 180 हो गया। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर ये त्रिभुज है, अगर इसके सामने की भुजा ये 45 है और ये तो 90 होता ही है, और ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अगर 45 डिग्री के सामने की भुजा ए हो तो ये भी 45 है तो इसके सामने की भुजा ए होगा, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाता है, √2a हो जाता है। तो यहाँ पे 45 डिग्री के सामने की भुजा ये जो है पूरी लंबाई दिया है कितना 50 है, तो ऊपर वाला 45 है तो ये भी 50 हो जाएगा। यहाँ तो मालूम हो गया, अब ये भी 50 हो गया। जब ये भी 50 है तो इसके सामने की सम्मुख भुजा ये है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 50 ही हो जाएगा। तो अब जो है इसको हम छोड़ देंगे। अब ये छोटा वाला त्रिभुज से हम स्टार्ट करेंगे। अगर ये 50 है और ये कोण 30 है तो ये तो 90 है ही, तो ये ऊपर वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये छोटा वाला त्रिभुज की बात किया जा रहा है, यहाँ तक जो त्रिभुज है, तो ये 30 है और 90 है, तो ये ऊपर वाला कितना 60 हो जाएगा। और 30 डिग्री के सामने की भुजा, 60 डिग्री के सामने की भुजा कितना है 50 दिया है, यानी अगर हम 30 डिग्री के सामने की भुजा ए मानते हैं तो 60 डिग्री के सामने की भुजा a√3 हो जाएगा। कुछ ही मान सकते हैं, x माने या y माने, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, a√3 हो जाएगा। और a√3 का मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है कितना 50, a√3 बराबर कितना हो जाएगा 50। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 50/√3। अब इसको परमीयकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 और इधर भी √3, तो ये कितना हो गया 50√3/3। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो a का मान कितना आ गया, a का मान यहाँ से यहाँ तक है ना, इसका मान आ गया कितना 50√3/3। अब यही तो ना h निकालना था, टोटल हमें मालूम है, h निकालना है ना हमें। टोटल कितना है 50 मीटर है, और हमारा कोने यहाँ से यहाँ तक का मान मालूम हो गया है, और h निकालना है तो ये माइनस कर देंगे 50√3/3। अब ये कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस 50√3, यही होगा ना, बट्टा में टोटल 3 हो जाएगा। अब इसी को जो है हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हम क्या लेंगे, कॉमन अगर यहाँ पे 50√3 लेते हैं, 50√3 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तभी तो 150 होगा। √3 3 में बदल जाएगा और 50 3 150 हो जाएगा, और -1 कितना 3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। और इसका PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है ज़रूर डाउनलोड करें।